हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की क्षितिज बुक से पाठ 3 देव जी के सवैया और कवित्त भावार्थ सहित पढ़ेंगे। कवि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि थे और उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव जी के काव्य में राधा कृष्ण और प्रकृति का वर्णन मिलता है। कवि देव ने सवैया में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है और कवित्त में प्रेम और प्रकृति के प्रति अपने भावों को प्रकट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवैया में कवि देव जी यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी नुपुर मंजू बजे मीन्स यहाँ पर कवि जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के पैरों में पायल है और पायल में जो घुंघरू बंधे हुए हैं, जब वो बजते हैं यानी कि जब श्री कृष्ण जी चलते हैं तो उन घुंघरू से जो आवाज आती है वो मन को मोह लेने वाली है, यानी कि कानों में रस की अनुभूति को घोलने वाली आवाज निकलती है। कटी किंकनी के धनु की मधुराई। कवि श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करने के लिए कहते हैं कि उनकी कमर में जो करधनी कहते हैं तगड़ी को, कि जो उनकी कमर में करधनी बंधी हुई है यानी कि तगड़ी बंधी हुई है, उसमें भी घुंघरू बंधे हुए हैं और जब वो चलते हैं तो पैरों से पायल की आवाज और कमर से तगड़ी की आवाज बहुत सुंदर आ रही है और मन को मोह लेने वाली है। सांवरे अंग लसे पटपीत। सांवरे अंग लसे पटपीत मीन्स यहाँ पर कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने रंग पर पीले रंग के कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये कुल से बनमाल सुहाई। और जो उनकी छाती पर है सुंदर फूलों की माला, यानी कि जो सुंदर सुंदर फूलों की माला बनी हुई है उनकी छाती से लगी हुई, उनके गले में जो माला पड़ी हुई है वो बहुत सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है। माथे किरीट मीन्स मुकुट, यानी कि उनके माथे पर मुकुट है और आंखें बड़ी बड़ी हैं जो कि चंचल है, यानी कि जिनमें चंचलता दिखाई दे रही है। क्योंकि बाल रूप में कोई भी बच्चा होता है तो बाल रूप में जब होता है तो बहुत ही चंचल होता है। इसी तरह से कृष्ण जी के जो आंखें हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं और उनमें चंचलता साफ दिखाई दे रही है। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। उनकी धीरे धीरे अर्थात जो मंद मंद हंसी है और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। चांद जैसे मुखड़े अर्थात चेहरे पर फैली हुई है, यानी कि उनके जो चेहरे की मुस्कान है वो पूरे चेहरे पर फैली हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। यहाँ कवि जी बता रहे हैं कि इस संसार के मंदिर में श्री कृष्ण जी दीपक की तरह हैं। कैसे हैं? दीपक की तरह। जैसे मंदिर में दीपक जलता है तो उसी तरह ये संसार भी एक मंदिर की तरह है और श्री कृष्ण जी उसमें दीपक की तरह है और उन्हीं के प्रकाश से यह संसार जगमगा रहा है, यानी कि अपना प्रकाश जो है चारों तरफ फैला रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। ब्रज दूल्हा यहाँ पर श्री कृष्ण जी को कहा गया है कि जैसे ब्रज का दूल्हा जो सजा हुआ होता है और सब उसको देखते हैं, सब का मन मोह लेने वाला होता है। यहाँ कवि जी बताते हैं कि श्री कृष्ण जी ब्रज दूल्हा है, वह अर्थात सबके सहाय है और सबकी मदद करने वाले हैं। देखिए पहली सवैया में इसमें कटी किंकनी के धनु। अब यहाँ पर जो है क की वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट लाइन में सांवरे अंग लसे पटपीत, यानी कि पटपीत में प वर्ण की आवृत्ति यानी कि बार बार रिपीटिशन हुआ है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है ये हुलसे बनमाल सुहाई। ये हुलसे में ह वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर आपका जो अनुप्रास अलंकार है वह है। नेक्स्ट है मुख मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। मुखचंद अर्थात मुख रूपी चंद्रमा, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हुआ। फिर जय जग मंदिर दीपक सुंदर। जग मंदिर दीपक यानी कि यहाँ पर अर्थात जग रूपी मंदिर के दीपक। जग रूपी मंदिर के दीपक इन पंक्तियों में भी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आपका है कवित्त।
ये आपका कवित का फर्स्ट पार्ट है। कवि देव जी ने कवित में बसंत को बालक के रूप में बताकर प्रकृति के साथ प्रेम का संबंध बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, यानी कि कवि जी यहाँ पर बता रहे हैं कि बसंत ऋतु आ गई है। जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है कि चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, हरियाली छा जाती है, कि बसंत ऋतु आ गई है। बसंत ऋतु एक छोटे अर्थात बालक की तरह है, जिसके आने से, किसके आने से, बसंत ऋतु के आने से पेड़ों की शाखाओं पर नव पल्लव मीन्स नए पत्ते जो कोमल है वह एक कोमल बिछोना बन गए हैं। यानी कि जैसे घर में परिवार में किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है और उसके लिए हम कोमल कोमल बिछोने बनाते हैं, उसी तरीके से बसंत के आगमन पर जो पेड़ों की शाखाएं हैं उन पे पत्ते जो आए हैं वो कोमल बिछोना बन गई हैं। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। अब यहाँ पर कवि जी बता रहे हैं कि बालक शरीर, जो बालक का शरीर है, तो बसंत पर नए नए फूल खिलते हैं। जिस तरीके से बसंत पर नए नए फूल खिलते हैं और चारों तरफ फूलों की बहार होती है, ऐसा लगता है जैसे बालक ने ढीला ढाला झबला कैसा होता है कि जब छोटा बच्चा होता है उसको गर्मी से बचाने के लिए एक झबला पहनाते हैं, झिंगोला जिसको बोलते हैं, झबला पहना हो और सुंदर लग रहा हो। तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है कि सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, कि चारों तरफ इस तरीके से फूल खिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बालक ने सुमन रूपी फूल यानी कि फूलों की बहार के रूप में कोई ढीला ढाला झबला पहना हो। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि पवन अर्थात हवा खुद बसंत को पालने में झुला रही है, यानी कि बसंत को बालक रूप में माना गया है, इसीलिए हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बालक को पालने में झुला रही है। और केके कीर बतरावे, केके कीर मीन्स तोता और मोर, और तोता और मोर उस शिशु को ने यहाँ पर बसंत से बातें करें, तोता और मोर बसंत से बातें करें, यानी कि अपनी तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। अर्थात बसंत के आने पर तोता और मोर भी खुश होकर नाच रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं बता रहे हैं कि कोकिल मीन्स कोयल अपनी मधुर वाणी से बालक को बसंत का गीत सुना रही है, क्योंकि जब बसंत आती है तो कोयल भी अपनी मधुर आवाज जो है वो सुनाती है। तो उसी तरीके से बसंत को गीत सुना रही है और ताली बजाकर खुशी को जता रही है, यानी कि अपनी जो खुशी का आभास करा रही है वो ताली बजाकर, तारीदे मीन्स ताली बजाकर कर रही है। पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। अब यहाँ पर कंजकली नायिका है कमल की जब कलियां खिलती हैं तो उन्हें नायिका के रूप में माना गया है। कमल की कलियां रूपी नायिका ऐसी लग रही हैं, यानी कि ऐसे खिल रही हैं जैसे लताओं ने साड़ी के पल्ले से अपने सिर को ढककर अपने पराग कणों से, यानी कि चारों तरफ इस तरह से लताएं फैली हुई हैं, हरियाली छाई हुई है, जैसे उन्होंने अपने आप को अपने सर को ढक रखा है। और पूरित पराग सो उतारे करे राइनोन, और उस बसंत बालक रूपी शिशु की अपने पराग कणों से ऐसा लग रहा है कि जैसे नमक और राई से बसंत की नजर उतार रही है। क्योंकि जैसे हम अपने घरों में करते हैं कि कोई छोटा बच्चा होता है और उसकी नजर उतारने के लिए छोटे छोटे टोटके करते रहते हैं, उसी तरीके से क्या है कि नमक और राई से जो है वो नजर उतार रही हैं। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, यह बसंत इस तरह से है जैसे कामदेव महाराज का छोटा बालक हो, यानी कि यहाँ पर बसंत को कामदेव महाराज का छोटा बालक माना गया है। प्राति जगावत गुलाब चटकारी दे, और इस बालक को यानी कि दिन निकलते ही गुलाब जो हैं दिन निकलते ही चुटकियां बजाकर जगाते हैं। चुटकियां बजाकर यानी कि जैसे कलियां खिल जाती हैं, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ही प्रकृति को बताया जा रहा है कि बसंत रूपी बालक को कि सुबह को जब दिन निकलता है तो ऐसे जगाते हैं जैसे चुटकियां बजाकर
जगा रहे हैं। चलिए कविता का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। इस कविता में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का वर्णन मिलता है। इसमें चांदनी रात की सुंदरता को बताया गया है और इसके द्वारा राधा के रूप की भी प्रशंसा की गई है। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। कवि जी इसमें बता रहे हैं कि चांदनी रात को देखकर ऐसा महसूस होता है, ऐसा आभास हो रहा है जैसे चांदनी का महल तैयार कर लिया गया हो, यानी कि चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी फैली हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदनी का महल बना लिया गया है। उदधी दधी कोसो अधिकाई उमगे अमन। कवि बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दही रूपी समुद्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दही रूपी समुद्र मतलब कि यहाँ पे चांद की चांदनी से लिया गया है। दही रूपी समुद्र जो है बहुत तेजी से चारों तरफ फैल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी भी कम नहीं होने वाला है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखिए देव। कवि बता रहे हैं कि भवन चांदनी रूपी मतलब कि जो किरणें हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं और भवन ऐसा लग रहा है बाहर से भीतर तक यानी कि अंदर तक ऐसे फैला हुआ है कि उसकी दीवारें भी फैली हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, यानी कि दूर दूर तक इतनी फैली हुई हैं कि उनका पता भी नहीं चल रहा है। दूध को सोफेन फैलियो आंगन फरस बंद। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे आंगन में चांदनी ऐसे फैली हुई है जैसे पूरे फर्श पर दूध की झाग जैसी परत फैली हुई है, यानी कि चारों तरफ बिल्कुल चांदनी की किरणें फैली भी हैं। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती। अब यहाँ पर देव कवि जी बता रहे हैं कि तारों की रात यानी कि तारा सी तरुणी तारों की रात ऐसे झिलमिला रही है जैसे किसी नारी ने झिलमिल कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि झिलमिल कपड़े यानी कि बहुत चमक आ रही है। और इन पंक्तियों में राधा जी की यानी कि सुंदरता का भी वर्णन किया जा रहा है। तारा सी तरुणी उदधी। और यहाँ पे तारा सी तरुणी यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो झिलमिल कपड़े हैं वे अपना प्रकाश चारों तरफ फैला रहे हो। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। कवि बताते हैं कि चांदनी रात में झिलमिलाते तारे, जब रात होती है और तारे झिलमिलाते हैं तो बिल्कुल मोतियों की तरह चमकते हैं और दूर से ही दिखाई देते हैं, अर्थात ऐसे लग रहे हैं जैसे मल्लिका के मकरंद से निकलने वाली सुंदरता की तरह लग रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत मल्लिका का मकरंद से निकलने वाली यानी कि उसका दूर दूर तक सुंदरता फैल रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। और यहाँ पर कवि जी बता रहे हैं कि शीशे की तरह यानी कि आरसी से अंबर तक आभासी उजारी लगे, यानी कि शीशे की तरह साफ आकाश में। आकाश कैसा है? बिल्कुल शीशे की तरह है। और यहाँ पर राधा जी के मुख की कल्पना की जा रही है कि जो उनके मुख की आभा है, सुंदरता है, मतलब सुंदरता नजर आ रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि जी बता रहे हैं कि राधिका की सुंदरता का प्रतिबिंब यानी कि उनके जो चेहरे की सुंदरता है, यानी कि किसी भी तरीके से जो उनकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है वह बहुत सुंदर नजर आ रही है। अब चलिए इन पंक्तियों में जो सौंदर्यानुभूति है वह देखते हैं। यहाँ इन पंक्तियों में कवि देव जी ने इन कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और कवित्व में छंदों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, मानवीकरण, अलंकारों का प्रयोग किया गया है और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। और इन पंक्तियों में प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है।